हेलो बच्चों। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब प्लांट्स का न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसको पोषक तत्व कैसे मिलता है, वो अपने जीवित रहने के लिए खाना कहाँ से प्राप्त करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट द फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग्स। हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 6 में कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड का जरूरत पड़ता है। You have learned that the carbohydrate, fat, vitamins, minerals are the component of the food। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब क्या होता है, फूड का कंपोनेंट्स होता है। और ये कंपोनेंट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। मतलब हमको खाना खाने से क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स का जरूरत होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। और न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। इसी न्यूट्रिएंट्स के कारण क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो सारे को खाने का जरूरत पड़ता है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फ्रॉम themselves बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। कह रहा है कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाता है। ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स ये क्या होते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं। वो क्या होते हैं, दूसरे पे निर्भर करते हैं। जो प्लांट्स खाते हैं, हर्बीवोरस क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं। या कार्निवोरस क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। या ओमनीवोरस क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। तो हम लोग क्या होता है, अपना खाना खुद नहीं बना के दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करता है, अपना खाना खुद बना लेता है। Thus, human and animals are directly or indirectly dependent on the plants। कह रहा है कि ह्यूमंस और एनिमल्स क्या होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई हर्बीवोरस है, अगर हर्बीवोरस है तो वो क्या होता है, डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन कार्निवोरस है, कार्निवोरस अगर मानिए एक शेर क्या करता है, एक बकरी को खाता है। लेकिन बकरी क्या करती है कि घास को खाती है, तो वो इंडिपेंडेंट। मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, अगर घास नहीं होता तो क्या होता, बकरी नहीं होती तो फिर क्या होता, शेर को भी खाना नहीं मिलता। तो इनडायरेक्टली वो भी किस पे निर्भर है, वो भी प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब कह रहा है कि प्लांट्स में क्या क्या कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे वो अपना पोषक तत्व को पूरा करते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर। कह रहा है कि प्लांट्स ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे जो क्या करता है, अपना खाना खुद बना लेता है। और किसके हेल्प से बनाता है, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और मिनरल्स चाहिए। तो प्लांट्स को भी किस चीज का रिक्वायरमेंट पड़ता है अपना खाना बनाने के लिए, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मिनरल्स का। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। कह रहा है ये जो रॉ मटेरियल है, प्लांट्स को जो रिक्वायरमेंट होता है, ये इसको क्या होता है, अपने सराउंडिंग, अपने आसपास से ही ये चीज उसको अवेलेबल हो जाता है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। कह रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ये सारा का सारा चीज क्या होता है कि जरूरी पड़ता है। टू ग्रो टू द टू रिपेयर द डैमेज सेल्स। मानिए हम लोग क्या होता है कि कहीं पे गिर जाते हैं, घाव हो जाता है, चोट लग जाता है, तो वो जो हमारा रिपेयर होता है, वो क्या होता है, जो फूड हम लोग खाते हैं उसी से क्या होता है कि ये रिपेयरमेंट होता है, हम लोग ग्रोथ करते हैं। छोटे हम लोग थे, फिर क्या हुआ, और बड़े हुए, और आप लोग बड़े होंगे, तो ये सारा चीज कहाँ से होता है, ये सारा फुलफिल जो होता है ये क्या होता है, न्यूट्रिशन से होता है। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हमको न्यूट्रिशन मिलता है, इसलिए हमारा बॉडी ग्रोथ करता है। जो रिपेयर होता है हमारे बॉडी का डैमेज टिश्यू, ये सारा का सारा क्या होता है, इसी से पूरा होता है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो खाने लेने का जो विधि है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, खाना लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जो अपना खाना लेता है वो किस थ्रू लेता है, वो क्या होता है कि फूड लेने के जो काम को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। Utilization by the body, the mode of nutrition which organisms make food by themselves are called autotrophic। कह रहा है कि जो वैसा मोड जिसमें क्या करता है कि प्लांट्स, जिसमें क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि अपना खाना खुद बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉफ में कौन सा आ गया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसका होता है,
प्लांट्स का होता है क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेता है। Therefore the plants are called autotrophs, इसलिए प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाता है। बाकी जितना भी एनिमल्स है, ह्यूमंस है, वो सब क्या होता है कि जो प्लांट्स के द्वारा बनाया हुआ खाना है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। तो हम लोग क्या हुए, हेट्रोट्रॉप्स। एनिमल्स क्या हुआ, हेट्रोट्रॉप्स। या तो आप गोट ले लीजिए, लायन ले लीजिए, टाइगर ले लीजिए, एलिफेंट ले लीजिए, जितना भी एनिमल्स है वो सारा किस कैटेगरी में आएगा, हेट्रोट्रॉप। और इस लेने के मोड को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कह रहा है नाउ वी में आस्क द फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स आर लोकेटेड। कह रहा है कि अब हमको ये जानना है कि आखिर प्लांट्स में ये फूड फैक्ट्रीज मतलब ये खाना कहाँ पे बनता है प्लांट्स में। वेदर द फूड इज मेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्या खाना प्लांट्स के सारे पार्ट्स में बनता है या ओनली ए सर्टेन पार्ट्स, या कोई सर्टेन कोई पर्टिकुलर पार्ट्स में क्या होता है कि खाना वो प्रिपेयर होता है। हाउ डू द प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। कह रहा है कि रॉ मटेरियल तो वो अपने सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर ये तो इतना, लेकिन वो आखिर कैसे लेता है, व्हाट इज द मोड टू टेक दिस न्यूट्रिशन, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। कह रहा है कि वो कैसे ये सारा का सारा चीज क्या होता है प्लांट्स में ट्रांसफर होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। फोटोसिंथेसिस मेकिंग फूड मेकिंग प्रोसेस। अब कह रहा है कि जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स में उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। कह रहा है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज। तो लीव्स प्लांट्स में क्या होता है, लीव्स जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री। जैसे हमारे घर में क्या होता है, खाना कहाँ बनता है, किचन में बनता है, उसी तरह प्लांट्स का जो फैक्ट्री है जहाँ पे खाना वो प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, वो कहाँ होता है, लीव्स में होता है। Therefore all the raw material must reach the leaves। So हम लोग भी क्या होता है अपने घर में खाना राशन जो लाते हैं वो क्या होता है किचन में रखना पड़ता है हमको, तभी वहां पे हम लोग खाना बनाते हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि प्लांट्स में भी लीव्स में हमको सारा का सारा रॉ मटेरियल पहुंचाना पड़ता है, मतलब प्लांट्स के सारे रॉ मटेरियल जो है वो क्या होगा लिप्स में पहुंच पाएंगे, तभी क्या होगा लिप्स खाना बना पाएगा। Water and the minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves। अब कह रहा है कि जो भी वाटर है, मिनरल्स है, वो क्या होता है सॉइल से कैसे होता है, रूट्स। अब सॉइल में क्या होता है, प्लांट्स का कौन सा पार्ट सॉइल के अंदर रहता है, तो वो रूट्स रहता है। तो रूट्स क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और जाइलम के थ्रू क्या होता है कि हमारे लिप्स तक पहुंचाने का काम करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इजिली अवेलेबल हो जाता है हमारे सराउंडिंग में, एटमोस्फेयर से हम लोग क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। अब आगे चलते हैं। अब जैसे यू मस्ट हैव सीन दैट द बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। हम लोग देखें कि मकान किससे बना होता है, ईंट से बना होता है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो हमारा भी बॉडी क्या होता है कि टाइनी यूनिट, जैसे क्या होता है एक मकान क्या होता है ईंट से बना होता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं बहुत सारी ईंट को जोड़ के क्या करते हैं मकान को बनाते हैं। उसी तरह क्या होता है कि सेल्स के जुड़ने से क्या होता है कोई भी बॉडी तैयार होता है। सेल्स कैन बी ओनली सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। अब कह रहा है कि ये सेल्स क्या होता है हमको नेकेड आई, खुले आंख से ये सेल्स हमको नहीं दिखाता है, इसको देखने के लिए क्या होता है हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। The cells is enclosed in a thin outer boundary called the cell membrane। अब कह रहा है कि सेल जो होता है ये क्या होता है कि मेम्ब्रेन में पैक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके आउटर बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके आउटर बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। Most cells have a distinct and centrally located spherical structure called the nucleus। अब कह रहा है कि बीच में ज्यादातर सेल्स के बीच में क्या होता है सेंट्रली लोकेटेड, मतलब क्या होता है इसके बीचों बीच में क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म। जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली आप लोग सभी समझते हैं, तो जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। और कहां तक रहता है ये, सेल मेम्ब्रेन तक, मतलब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है। थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब कह रहा है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है, ये छोटा छोटा क्या होता है टाइनी टाइनी
पोर्स होता है जो क्या होता है लिप्स में प्रेजेंट होता है, उसी से क्या होता है हम मतलब प्लांट्स क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। तो वैसे पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टोमाटा कहते हैं। वैसे पोर्स को क्या कहते हैं जो टाइनी पोर्स रहता है जिससे क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कोई भी प्लांट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टोमाटा कहते हैं। तो इस पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टोमाटा कहते हैं। और ये जो पोर्स होता है ये गार्ड, जैसे हमारे घर में क्या होता है गेट रहता है उसी तरह क्या होता है इस पोर्स को कौन गार्ड करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं गार्ड सेल्स। इट इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स। Bujo wants to know how water and minerals absorbed by रूट्स रीच द लिप्स। अब बूझो को कंफ्यूजन हो गया है कि आखिर जो है रूट्स क्या करता है, ये वाटर और मिनरल्स को क्या होता है जमीन के अंदर से तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन आखिर ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। रूट्स तो बहुत नीचे होता है और लिप्स बहुत ऊपर होता है, ये सूट का पार्ट है, तो ये आखिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स बाय द वेसल्स which run like the pipe throughout the root, the stem and the branches and the leaves। अब कह रहा है कि जैसे हमारे घर पे क्या होता है कि क्या होता है कि हम लोग समरसेबल जमीन के अंदर करवाते हैं और उसके बाद पाइप्स के थ्रू क्या होता है हमारे टैंक में जाता है और फिर टैंक से क्या होता है पाइप्स के थ्रू हमारे वॉशरूम में किचन में सब जगह क्या होता है वाटर अवेलेबल होता है। तो कह रहा है कि उसी तरह से क्या होता है कि प्लांट्स में भी वेसल्स होता है, ठीक है। वेसल से जस्ट लाइक ए पाइप जो क्या करता है पूरे रूट में स्टेम में ब्रांचेस में और लिप्स तक ये क्या करता है वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करता है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज। क्या होता है ये कंटिन्यूअस मतलब इसमें कहीं पे भी गैप नहीं रहता है, कहीं पे कोई ब्रेकेज नहीं रहता है, ये पूरा कंटिन्यूअस रूट से लेके क्या होता है लिप्स तक आता है। दे आर कॉल्ड द वेसल्स। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द प्लांट्स इन चैप्टर 7। हम लोग क्या होता है डिटेल में चैप्टर 7 में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। द लिप्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। कह रहा है कि लिप्स में क्या होता है ग्रीन पिगमेंट। तो हम लोग जनरली जितने भी प्लांट्स को देखते हैं लिप्स क्या होता है ग्रीन होता है। तो ये ग्रीन किस वजह से होता है इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। द ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लिप्स व्हाट वी कॉल इट क्लोरोफिल। इट हेल्प्स द लिप्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो क्या करता है व्हाट इट हेल्प्स मतलब ये किसमें मदद करता है, ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है लिप्स को सनलाइट को कैप्चर करने में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर द फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। तो क्या करता है ये मदद करता है किसके मदद से और इसको क्या क्या चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से क्या करता है लिप्स में खाना बनाने में ये मदद करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसलिए इसको क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस। व्हाई वी कॉल इट फोटोसिंथेसिस क्योंकि फोटो का मतलब क्या होता है लाइट। तो ये खाना कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर के प्रेजेंस में क्या करता है खाना बनाता है। मतलब जो प्लांट्स जो है अपना खाना सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा इन द डे टाइम दिन के समय ही बनाता है क्योंकि क्या होता है उसी समय सनलाइट के अवेलेबल रहता है, रात के समय तो सनलाइट रहता नहीं है। तो ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए और वाटर होना चाहिए, तभी क्या हो पाएगा खाना बन पाएगा प्लांट्स का। So we find chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are the necessary to carry out the process of photosynthesis। तो ये सारा का सारा क्या होता है खाना बनाना। जैसे हमारे घर किचन में खाना बनाने के लिए क्या चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, तेल चाहिए, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा कि गैस चाहिए, ठीक है ना कोई फायर का इंतजाम हमको करना पड़ता है तभी हम क्या बना सकते हैं। तो सारा रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल होगा और हमारे पास आग का व्यवस्था ही नहीं होगा तो खाना नहीं बन पाएगा। तो उसी तरह क्या होता है कि सारा चीज अवेलेबल होने के बावजूद क्या होता है कि अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये खाना नहीं बन पाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सनलाइट है, इसके ही प्रेजेंस में क्या होता है प्लांट्स अपना खाना बना सकता है। इट इज द यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। कह रहा है ये यूनिक प्रोसेस है कि प्लांट्स क्या होता है कि ये अपना खाना खुद बनाता है। द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लीव्स आर स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब कह रहा है कि जो सोलर एनर्जी है ये क्या होता है कि कैप्चर किया जाता है किसके द्वारा
लीव्स के द्वारा कैप्चर किया जाता है और ये क्या होता है, फूड के फॉर्म में स्टोर होता है। Thus the sun is the ultimate source of energy for all the living। तो इनडायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि सन जो है यही एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो क्या होता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होता है, क्योंकि सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, एनिमल्स क्या होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है लिविंग, मतलब जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो क्या है, सन है। इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ एब्सेंस ऑफ, क्या हम लोग इमेजिन कर सकते हैं अपने अर्थ का, क्या इज इट पॉसिबल ऑन द अर्थ टू हैव लाइफ विदाउट फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल। लाइफ क्या है, अर्थ पे पॉसिबल नहीं हो सकता, हम लोग जीवित नहीं रह सकते, ना प्लांट्स रहेगा ना एनिमल्स रहेंगे, सारा का सारा चीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। कह रहा है कि एब्सेंस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड ही अवेलेबल नहीं होगा, जब फूड अवेलेबल नहीं होगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द सनलाइट। Sunlight they get from the sunlight they get, and the plants prepare the food. Beside oxygen is essential for the survival। और इसके अलावा क्या होता है, ऑक्सीजन का भी जरूरी होता है हम लोग को सर्वाइव करने के लिए। रिस्पायरेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। Beside leaves, photosynthesis also takes in other green plants इन द प्लांट, द ग्रीन स्टेम, द ग्रीन ब्रांचेस। अब कह रहा है कि इसके अलावा भी जितना भी ग्रीन पार्ट्स है, जितना भी ग्रीन पार्ट्स है, ठीक है ना, लिप्स के अलावा भी जो ब्रांचेस होता है वो क्या होता है, ग्रीन पार्ट्स होता है, वो सारा का सारा भी फोटोसिंथेसिस करता है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव ए स्केल और स्पाइन लाइक लिप्स टू रिड्यूस। अब कह रहा है कि जो स्पाइस रहता है, ठीक है, जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें लिप्स नहीं होता, उसमें स्पाइंस रहता है, और स्पाइंस में क्या होता है, वाटर स्टोर होता है, जो क्या करता है, रिड्यूस करता है ट्रांसपिरेशन को। ट्रांसपिरेशन क्या है, वैसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि वाटर इवोपोरेट करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट्स, वो क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, इवोपोरेशन होते हुए नेचर में चला जाता है। तो दीज प्लांट्स, अब वहां पे वाटर का स्कार्सिटी रहता है, पानी का कमी रहता है, तो वाटर के लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, वहां पे स्पाइंस रहते हैं, लीव्स नहीं रहते वहां के प्लांट्स में। These plants have green stems। तो ऐसे प्लांट्स के स्टेम, अब उनको फोटोसिंथेसिस तो करना है, खाना तो बनाना है खुद के लिए, तो वहां का क्या होता है, वैसे प्लांट्स का स्टेम, स्टेम जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है, विच कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ऑफ ऑल द ऑर्गन is produced during photosynthesis। in the absence of photosynthesis life would be impossible on the earth। अब कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो इस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्या होता है, प्लांट्स भी क्या होता है, फूड बनाता है, किस फॉर्म में वो स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है, प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड, इक्वेशन में क्या होता है, क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है, वाटर। अब क्या होता है, यहाँ पे सनलाइट का भी रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, तो ग्रीन पिगमेंट, जो ग्रीन पिगमेंट है लिप्स में वो क्या होता है, क्लोरोफिल, इसका भी प्रेजेंट जरूरी होता है। तो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो रिलीज करता है ना। हम लोग क्या कहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स को लगाना चाहिए, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में अपने फूड के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, जो हमारे लिए क्या होता है, हम लोग रिस्पायरेशन में यूज करते हैं ऑक्सीजन को। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, लाइट है, सनलाइट क्या हो रहा है कि ये लिप्स पे पड़ रहा है, और ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, नेचर से ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, नेचर से ले रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। और जो ग्रीन पिगमेंट है लिप्स में, ये क्या होता है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है, वाटर और मिनरल्स क्या हो रहा है, ये रूट से ले रहा है।
ड्यूरिंग द प्रोसेस द ऑक्सीजन इज रिलीज, कह रहा है कि इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है नेचर में, ठीक है। द परसेंट ऑफ स्टार्च इन द लिप्स इंडिकेट अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब कह रहे हैं कि जो स्टार्च हमारे बॉडी में क्या होता है, फैट के फॉर्म में जमा होता है, उसी तरह क्या होता है, जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स में, वो क्या होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो स्टार्च ये चीज दिखाता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स में हो रहा है। हम लोग कैसे पता चलता है, प्लांट्स का तो कोई मूवमेंट होता नहीं है कि हमको पता चल जाए कि ये प्लांट्स क्या है, ये डेड हो गया या अभी तक जी रहा है। तो क्या होता है कि जो उसके स्टार्च को देख के हम लोग पता चलता है कि ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब ये प्लांट अभी जिंदा है। अभी स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। अब स्टार्च जो है, जैसे हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे पोटैटो, पोटैटो क्या है, वहां पे भी जो होता है फोटोसिंथेसिस के बाद कहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता है, जिसको हम लोग आलू के रूप में खाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 1.1, टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। कह रहा है कि दो एक समान, एक जैसा जो है पॉटेड प्लांट्स को लेना है, ठीक है ना, और एक को क्या करना है, डार्क ब्लैक बॉक्स में रखना है 72 आवर्स, मतलब 3 दिन के लिए क्या करना है, रखना है। और दूसरे प्लांट्स को क्या करना है, हमको सनलाइट में रखना है। किस में रखना है, सनलाइट में रखना है। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लिप्स ऑफ बोथ द प्लांट्स यू डिड इन क्लास 6। अब कह रहा है क्लास 6 में भी हम लोग आयोडीन टेस्ट कर चुके हैं, तो वही आयोडीन टेस्ट जो है हमको लिप्स पे करना है। किसके सॉरी किसके लिप्स पे करना है, दोनों प्लांट्स के लिप्स पे करना है। और इसका रिजल्ट को हम लोग क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब कह रहा है कि जो प्लांट डार्क में, मतलब हम लोग क्या किए थे, उसको डार्क बॉक्स में रखे थे, ब्लैक बॉक्स में रखे थे, और क्या करना है, इन द सनलाइट फॉर द 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट। अब क्या करना है, वो जो डार्क बॉक्स में हम लोग प्लांट्स को रखे थे उसको बाहर निकालना है, और 3-4 दिन क्या करना है, उसको सनलाइट में रखना है, और फिर से उसका आयोडीन टेस्ट करना है। फिर से क्या करना है, उसका आयोडीन टेस्ट करना है, और इसका ऑब्जर्वेशन को हमको नोटबुक में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो हमको क्या पता चलेगा, जो लिप्स है अदर देन द ग्रीन ऑल्सो है क्लोरोफिल। कह रहा है कि वैसे भी करोटल, वैसे प्लांट्स होते हैं जिसका क्या होता है, लिप्स ग्रीन नहीं होता है, दूसरे कलर का होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, मैरून होता है, तो उसमें भी कुछ पिगमेंट क्लोरोफिल का प्रेजेंट होता है। कह रहा है द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड द अदर पिगमेंट मास्क ग्रीन कलर। कह रहा है कि इसमें भी क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लिप्स ऑल्सो। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ऐसे भी लिप्स में होता है। कैसे लिप्स में होता है, जो नॉन ग्रीन होता है, जिसका कलर ग्रीन नहीं होता है, वैसे लिप्स में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। You often see slimy green patches in the ponds or the stagnant water bodies। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जो वाटर बॉडीज क्या होता है, पानी जो जमा रहता है उसमें देखते हैं कि हरा हरा काई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में काई, वो जमा हो जाता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे पानी क्या होता है, जमा रहता है, वहां पे क्या होता है, काई लग जाता है। दे आर जनरली दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ एल्गी। तो ये क्या होता है, जो ग्रीन काई होता है वो क्या होता है, एक एल्गी होता है। नाउ कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। क्या हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये जो एल्गी है इसका कलर ग्रीन क्यों है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। अब कह रहा है कि ग्रीन है तो क्या हो रहा है कि ये अपना खाना क्या होगा, फोटोसिंथेसिस से बना लेगा, ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बना लेता है, इसीलिए क्या होता है, एल्गी अपना खाना खुद बना लेता है, इसलिए वो ग्रीन कलर का है। या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रीन कलर का है इसलिए वो अपना खाना बना सकता है। तो प्लांट्स का हर वो ग्रीन पार्ट्स अपना खाना खुद बनाता है, मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, चाहे वो लिप्स हो जाए, स्टेम हो जाए, ठीक है ना, या तो और भी ब्रांचेस हो जाए, वो सारा का सारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। या तो कभी कभी क्या होता है, जो हम लोग देख चुके हैं कि जो नॉन ग्रीन लिप्स भी होता है जैसे करोटन का, तो उसमें भी कुछ अमाउंट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, थोड़ा ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जहां पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। नाउ द सिंथेसिस ऑफ द फूड
अदर देन द कार्बोहाइड्रेट। अब कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी क्या क्या जो है वो फूड बनता है, ठीक है ना। कह रहा है कि यू हैव लर्न दैट द प्लांट्स सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो है प्लांट्स क्या होता है कि अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है, लेकिन इसके अलावा भी क्या प्लांट्स अपना खाना किसी और तरीके से बना सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आर मेड ऑफ कार्बन। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किसका बना होता है, वो कार्बन का बना होता है, हाइड्रोजन का बना होता है और ऑक्सीजन। तो अगर कोई पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट्स किसका बना होता है, तो कार्बन का बना होता है, हाइड्रोजन का बना होता है और ऑक्सीजन का बना होता है। दे आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। ये क्या करता है कि और भी जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स को भी बनाने में मदद करता है। लेकिन प्रोटीन्स जो है ये क्या होता है, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है, जो क्या होता है जिसमें नाइट्रोजन रहता है। मतलब प्रोटीन्स जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। फ्रॉम वेयर द प्लांट गेट द नाइट्रोजन। अब कह रहा है कि प्लांट्स को आखिर नाइट्रोजन जो है वो कहां से अवेलेबल हो पाता है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन द गैसेस। कह रहा है कि हमारे नेचर में सबसे ज्यादा क्या है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन ही है। तो हमारे नेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन बहुत इजीली अवेलेबल है। लेकिन प्लांट्स जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन का वो यूज नहीं करता है, डिड कैन नॉट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। मतलब डायरेक्ट वो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का वो यूटिलाइज नहीं करता, वो इसका यूज नहीं करता है। सॉइल हैज ए सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट द गैसियस नाइट्रोजन इन द यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल। अब कह रहा है कि कुछ वैसे रूट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स के रूट्स होते हैं जो क्या करता है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट्स के रूप में क्या करता है, कन्वर्ट करने का भी काम करता है। दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स along with the वाटर। कह रहा है कि ये जो नाइट्रेट्स होता है वो क्या होता है कि वाटर के साथ साथ क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब हो जाता है और क्या होता है कि प्लांट्स के अपर पार्ट में, सूट में पहुंच जाता है। यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन। हम लोग क्या होता है, किसान को देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स देखते हैं, क्या होता है फर्टिलाइजर्स को छींटते हैं, तो वो वैसे फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का प्रेजेंट ज्यादा होता है, मतलब उसमें नाइट्रोजन रिच, मतलब वैसे फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, नाइट्रोजन ज्यादा रहता है। तो वैसे फर्टिलाइजर्स को क्या करते हैं, फार्मर्स ऐड करते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेट। कह रहे इसी तरह क्या करते हैं प्लांट्स, क्या करता है अपना रिक्वायरमेंट, नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट क्या होता है, फुलफिल करता है। along with the other constituents। मतलब क्या होता है और सब चीज के साथ क्या करता है, प्लांट्स जो है अपना नाइट्रोजन क्या होता है, कुछ तो ऐसे रूट्स में, लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में क्या होता है, नाइट्रेट्स को कन्वर्ट किया जाता है, और कुछ क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स के थ्रू उनको नाइट्रेट्स मिलता है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। कह रहा है कि प्लांट्स क्या करता है, प्रोटीन्स और विटामिन भी क्या होता है, खुद बना लेता है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब कह रहा है कि हम लोग फोटोसिंथेसिस एक तरीका तो देख लें कि प्लांट्स जो है अपना खाना कैसे बनाता है। अब दूसरा क्या तरीका है जिससे क्या होता है कि प्लांट्स अपना खाना बनाता है। देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कह रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, क्लोरोफिल क्या होता है, जो ग्रीन पिगमेंट, जिस जो क्या करता है, हेल्प करता है, क्या करता है, जो अलाउ करता है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि ऐसा क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसा क्लोरोफिल जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। दे कैन सिंथेसाइज फूड। क्या रहा है कि ये अपना खाना क्या होता है कि खुद नहीं बना पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे डिराइव द न्यूट्रिशन। अब कह रहा है कि इसको न्यूट्रिशन आखिर कहां से मिलता है, जब ये अपना खाना ही नहीं बना पाते हैं तो इनको न्यूट्रिशन आखिर कहां से मिलता है। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स। कह रहा है कि ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे प्लांट्स क्या होता है, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, जो अपना खाना खुद बना रहा होता है। वैसे प्लांट्स पे क्या होता है, ऐसे प्लांट्स डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हेटरोट्रॉफ क्या होता है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें क्या होता है कि हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, अपना खाना नहीं बना पाते। तो ऐसे प्लांट्स भी क्या होते हैं, किस कैटेगरी में आ जाते हैं,
हेटरोट्रॉपिक में आ जाते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यू विल सी अ येलो वायरी ब्रांचेज स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि पीला पीला क्या होता है कि लत रहता है, बहुत सारे पेड़ में उलझा हुआ बहुत सारा लत रहता है। दिस प्लांट इज कॉल्ड द कुस्केटा और अमरबेल। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं। तो इट डज नॉट हैव ब्लू। अब कह रहा है कि ये जो लत होता है, ये जो येलोइश कलर का लत होता है, इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल नहीं होता है। इसका मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है। इट टेक्स द रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। अब कह रहा है कि ये अपना खाना कहाँ से मिलता है, जिस पेड़ पे ये क्या होता है कि लगा रहता है, उसी पेड़ से क्या करता है, ये खाना लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। अब कह रहा है कि जिस प्लांट पे ये क्या करता है कि रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट। तो होस्ट से ही क्या होता है, ये फूड अपना अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है कि ये अपना सारा का सारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स कहां से फुलफिल करता है, तो ये सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स अपना क्या करता है, अपने होस्ट से, मतलब जिस प्लांट्स पे ये रह रहा है उसी से ये अपना फुलफिल करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है अमरबेल है। ये क्या होता है कि योलेस योलेस क्या होता है, वायरी लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या होता है कि जिस प्लांट पे है, ये प्लांट क्या है, ग्रीन कलर का है, जिसपे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये अपना सारा न्यूट्रिशन क्या होता है, इसी ग्रीन प्लांट से ये क्या करता है, अपना फुलफिल करता है। तो ये अमरबेल है। कुस्कुटा इज ए पैरासाइट। तो कुस्कुटा क्या है, या अमरबेल जो है, ये किस टाइप का प्लांट है, ये क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होता है, ये दूसरे के बॉडी पे ही सरवाइव करता है, मतलब वो उसी के बॉडी पे रहता है और उसी से खाना लेता है। जैसे हमारे पेट में क्या होता है, जोंक हो जाता है, तो जोंक भी क्या है, एक तरह का पैरासाइट है। मतलब हमारे बॉडी, हम लोग क्या है, उसके लिए होस्ट है। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं वो उसी से अपना न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है, उसी से वो क्या करता है, अपना गुजारा करता है। एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो एक काइंड ऑफ पैरासाइट। कह रहा है कि और भी एनिमल्स जो होते हैं वो भी क्या है, एक तरह के पैरासाइट है। वो क्या है, एक तरह के पैरासाइट है। यू शुड थिंक अबाउट एंड डिस्कस। कह रहा है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। हैव यू सीन एंड हर्ड ऑफ ए प्लांट दैट ईट एनिमल्स। क्या हम लोग इस किसी ऐसे पेड़ के बारे में सुने हैं जो एनिमल्स खाता है, जो क्या करता है कि अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या करता है, एनिमल्स को खाता है। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट। कह रहा है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं और क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। सच प्लांट्स में हैव ग्रीन और सम अदर कलर। कह रहा है कि ऐसे प्लांट्स का क्या होता है, या तो लीव्स क्या होता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, या किसी और क्या होता है कि किसी और कलर का भी हो सकता है। लुक एट द प्लांट इन द पिक्चर लाइक। अब कह रहा है कि पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है। सुराही कैसा क्या है, एक स्ट्रक्चर है। द एपेक्स ऑफ द लीव्स फॉर्म्स द लीड। अब कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, एक लीड भी है, इसमें क्या है, एक लीड भी है, ढक्कन भी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग देख सकते हैं एक लीड भी है और ये पिक्चर है। ये क्या है, एक पिक्चर है और यहाँ पे क्या है, लीड है। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट्स क्या होता है, इसमें ट्रैप हो जाता है। मतलब क्या होता है, इंसेक्ट्स इसमें आता है और इसके अंदर चला जाता है, तो ये लीड क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी इंसेक्ट्स है वो क्या होता है, इसके अंदर फंस जाता है। फिर क्या होता है कि ये द एपेक्स ऑफ द लीव्स फॉर्म ए लीड विच कैन ओपन। अब कह रहा है कि ये लीड क्या होता है कि ये लीड जो है ये खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स व्हेन एन इंसेक्ट्स इन द पिक्चर। कह रहा है कि इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, मतलब अंदर में क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब कभी भी क्या होता है कि कोई इंसेक्ट इस पे आके बैठता है, इट क्लोजेज एंड द इंसेक्ट्स गेट ट्रैप्ड। कह रहा है कि कोई भी इंसेक्ट इस पे आके बैठता है तो क्या होता है, ये ढक्कन खुद खुद पे खुद क्या होता है कि बंद हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द पिक्चर। कह रहा है कि इससे जो डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रीट होता है, उससे क्या होता है कि इसका डाइजेशन हो जाता है। जो इंसेक्ट्स क्या होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, और जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड द इंसेक्ट। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, जो प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, तो जो इंसेक्ट्स से अपना न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं, तो वैसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, पीचर प्लांट। तो पीचर प्लांट में क्या होता है, एक पीचर होता है, एक लीड होता है। ठीक है, जब कभी भी क्या होता है कोई इंसेक्ट्स उसमें गिरते हैं तो क्या होता है, लीड बंद हो जाता है और
उससे जो जूस सिक्रेट होते हैं वो क्या करता है, उसको डाइजेशन करने में मदद करता है। तो ऐसे प्लांट्स का लीव्स ग्रीन भी हो सकता है और ग्रीन नहीं भी हो सकता है। तो वो सारा का सारा इस कैटेगरी में जो आते हैं वो क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सॉइल इन विच द ग्रो? यार एक ऐसे प्लांट्स का क्या जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्या वो उसके सॉइल से फुलफिल नहीं हो पा रहा है? तो फुलफिल नहीं हो पा रहा है तभी तो क्या है, वो दूसरे दूसरे फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन पे भी डिपेंडेंट है, इंसेक्ट्स पे भी डिपेंडेंट है।